तो गाइस आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम ये दो टॉपिक्स देखेंगे, ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन रूल। इन दोनों में से एक टॉपिक आपको लाजमी फाइनल एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। आपको सवाल इस तरह से गिवन होगा कि आपके पास एक डाटा टेबल इस तरह से गिवन होगा और आपको आगे स्टेटमेंट दे दी जाएगी कि फॉर एग्जांपल इवैल्यूएट टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज थ्रू द पाइप इन 10 सेकेंड। अब आपने सिर्फ सवाल को समझना है और उस हिसाब से आपने फार्मूला अप्लाई करना है। सारी गेम इस सवाल में सिर्फ ये है कि आपने एच की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें सिम्पसन इस्तेमाल होना है या ट्रेपेजॉइडल। ये दोनों बातें आपको पता होंगी तो आप फार्मूला लगा के इजीली वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो आपने सवाल को सबसे पहले समझना है कि उसने कहा है 10 सेकेंड। उसने आपको एक टाइम फ्रेम रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो आपने क्या करना है, उसने आपको 10 सेकेंड बताया तो आपने अपनी वैल्यूज़ 10 सेकेंड तक रख लेनी है। उसके बाद जो वैल्यूज़ हैं उसको आपने डिस्कार्ड कर देना है। अगर आपको वो टाइम फ्रेम ना बताता तो आप टोटल वैल्यूज़ को उस हिसाब से आप फार्मूला में मैनेज करते। तो उसने 10 तक बता दिया तो हम इसको लेके चलेंगे। एच मालूम करने के लिए आपने सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू करनी है और एच भी आपका टाइम से ही निकलेगा। ठीक है, तो 2 - 0 आपके पास 2 आ रहा है, ये आपके पास एच की वैल्यू आ गई। उसके बाद आपने एन की वैल्यू निकालनी जिससे आपको पता लगेगा कि ये ऑड है या इवन है। अच्छा, इसका एक तरीका है कि आपने जो लास्ट वैल्यू है ना आपकी टाइम की, उसमें से आप फर्स्ट वैल्यू को माइनस कर दें और डिवाइडेड बाय एच कर दें, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी उस हिसाब में आपने जो है वो फार्मूला इस्तेमाल करना है। अच्छा, एन का एक और तरीक़ेकार भी है मालूम करने का, वो ये है कि आप एन इज़ इक्वल टू ये कर लें कि आपकी जो टोटल वैल्यूज़ हैं उसको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6। तो आपने क्या करना है, n माइनस 1 कर देना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 - 1 5। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है, n - 1 ये आपको n की वैल्यू दे देगा विच इज़ 5। ये आप रहने ही दें क्योंकि ये ज़रा मुश्किल ही होगा आपको याद करने के लिए। ये 5 आ गया तो आपके पास ये ऑड वैल्यू है, तो ऑड में आपने ट्रेपेजॉइडल लगा देना है। अब ट्रेपेजॉइडल का आप फार्मूला लगाएं और वैल्यूज़ को पुट करके आराम से ये फाइनल आंसर निकाल लें विच इज़ v इज़ इक्वल टू 131 लीटर्स। अगर हम ट्रेपेजॉइडल रूल को देखें तो हमारे पास ये है कि h डिवाइडेड बाई 2, अंदर आपने वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है, f0 प्लस fn प्लस 2 इंटू जो भी अंदर वाली वैल्यूज़ हैं f0 और fn के दरमियान में उनको आपस में प्लस करना है और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। और सिम्पसन का ये फार्मूला है। ये दोनों बहुत ईजी फार्मूले हैं, बस आपको ये दोनों याद करने हैं और उसके बाद आपने h की वैल्यू निकालनी है और n की वैल्यू निकालनी है। इसके साथ हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो कि है ये। अब इसमें उसने आपको कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया हुआ कि आपने इस टाइम फ्रेम तक जो है डाटा को लेके चलना है। उसने आपको सीधा सीधा कहा है कि टोटल सीपीयू वर्कलोड बताएं और इसमें फार्मूला कौन सा सबसे एक्यूरेट इस्तेमाल होगा। तो हम सबसे पहले एच की वैल्यू निकाल लेंगे, सेकंड वैल्यू माइनस लास्ट वैल्यू, 4 - 0 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे आपकी एच की वैल्यू आ गई 4। फिर आपने एन की वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू इस तरह से निकलेगी कि आपने डाटा को काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 - 1 इज़ इक्वल टू 6 विच इज़ अ इवन वैल्यू। तो यहाँ पे आपका सिम्पसन इस्तेमाल होगा और इस तरह से आपने वैल्यूज़ पुट करके ये आपका फाइनल आंसर आ गया। सिर्फ इतनी सी इसमें जो है बात समझने वाली है, बाकी आपने सिर्फ फार्मूला पुट करना है और आपका आंसर निकल आएगा।